सभी के सम्मुख सामूहिक गीत माँ तो कितनी अच्छी है नवीनता एवं सहयोगियों के द्वारा। हाँ बोलेंगे, गीत है, गीत है, गीत। मुझे किसी और जन्नत का नहीं पता, मुझे किसी और जन्नत का नहीं पता, क्योंकि हम माँ के कदमों को ही जन्नत कहते हैं, क्योंकि हम माँ के कदमों को ही जन्नत कहते हैं। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष सामूहिक गीत माँ तो कितनी अच्छी है नवीनता एवं सहयोगियों द्वारा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत ही सुंदर सामूहिक गीत। एक बार जोरदार तालियां विद्यालय की नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है सामूहिक नृत्य बधाई हो बधाई मानवी एवं सहयोगियों द्वारा। माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा, खुश मुझसे खुदा क्या होगा। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष सामूहिक नृत्य बधाई हो बधाई मानवी एवं सहयोगियों द्वारा। ये रिश्ता नया है
शर्माए गोरी पल के झुक झुक जाए। तेरे नाम की मांग सजाई, दिल से दिल की है ये सगाई। मेहंदी हाथों में रचाई, बिंदिया माथे पे सजाई, जी मेरा रुत आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। जिस आंगन में बचपन बीता, वो हो चला पराया। सपनों का शहजादा आंगन डोली लेकर आया। बेटी होगी पराई, ये सोच आँख भर आई, ये सोच आँख भर आई। मेहंदी हाथों में रचाई, बिंदिया माथे पे सजाई, जी मेरा रुत आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। साची हो प्रीत जिसकी। एक बार पुनः साकार हुई भारतीय संस्कृति, एक बार जोरदार तालियां। सभी के सम्मुख है सुमन कुमारी अंग्रेजी भाषा में विचार प्रस्तुतिकरण के लिए। Good morning, everyone. Honorable Chief Guest, Headmaster, other guests of honor, and my dear mother and sisters. Today, I Suman stand before you to express my view on educating a girl child means educating a family. Today's girl child will be the mother of tomorrow. She has social and economical decisions made in the family. That's why an educated woman adds the development growth of the nation. Like Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte said, "Give me good mothers and I will give you a great nation." In ancient India, Gargi and Maitreyi played an important role to spread the education. See the example of Indira Gandhi, Kalpana Chawla, Kiran Bedi, Sushma Swaraj, Sonia Gandhi, Uma Bharti, and so on. Therefore, let's increase and give education to the girls in order to make the generation well educated. Thank you. जय हिंद, जय भारत। बहुत ही ओजस्वी आंग्ल में विचार प्रस्तुतिकरण की। We all are proud of as a great speech by a girl इसी प्रकार child. से गत वर्ष कक्षा 10वीं में 94% अंक प्राप्त करने वाली बालिका प्रतिमा बुनकर पुत्री श्री रमेश कुमार जी ने भी पद्माक्षी पुरस्कार अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त किया। मंच पर आए और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। प्रतिमा बुनकर पुत्री श्री रमेश कुमार जी पुरस्कार प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, आप मंच पर आए और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। वर्ष 2014 में नर्मदा कुमारी पुत्री श्री ईश्वर लाल जी जिन्होंने 76.17% अंक प्राप्त किए थे। 2015 नर्मदा चौधरी पुत्री श्री शिवाराम जी 83.83% अंक प्राप्त किए थे कक्षा 10वीं में और गार्गी पुरस्कार की हकदार बनी थी।
वर्ष 2015 में हेम पुष्पा पुत्री श्री गणपत लाल जी 80.83% अंक। 2015 में भावना चौधरी पुत्री श्री कालूराम जी 78.17%। 2015 में रिंकू पंचाल पुत्री श्री हीरालाल जी 75.67%। इसी प्रकार से 2016 में ज्योत्सना कुमारी पुत्री श्री अजयराम जी 81.17%। 2017 में प्रियंका कुंवर पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी 86.17% अंक। 2017 में नोनू कुमारी पुत्री श्री रत्नाराम जी 84.17%। इसी प्रकार से क्रमशः 2017 में श्रेष्ठ प्रतिभागी श्रेष्ठ गार्ग पुरस्कार विजेता सुगना कुमारी पुत्री श्री रातराम जी 83.83, सीमा कुमारी पुत्री श्री भभूतमल जी 81.50, माधु कुमारी पुत्री श्री सोमाराम जी 78.17%, गोमती कुमारी पुत्री श्री नरसिंहराम जी 77.67%, मीरा कुमारी पुत्री श्री जयसिंह जी 76.33%, संगीता कुमारी पुत्री श्री धनाराम जी 75.17%, वैशाली कुमारी पुत्री श्री ताराचंद जी 85%, नवीनता कुमारी पुत्री श्री प्रवीण कुमार जी 76.17%। एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। ये वही बालिका है जिन्होंने वर्ष पर्यंत बहुत ही अथक प्रयास से मेहनत से अनुशासित होकर पढ़ाई की और गार्ग पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। और होनहार वीरवान के होत चिकने पात। वास्तव में बालकों के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है जो कि उनके अंतर्तन में छिपी होती है। उनको जागृत करने का काम केवल गुरु नहीं कर सकता, साथ साथ में माता पिता का भी सहयोग अपेक्षित है। इसलिए आओ हम सब बालिकाओं का संवर्धन करें और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जो बालिकाएं स्वयं उपस्थित नहीं है और उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति आया हो तो मंच पर आकर उस संबंधित बालिका का पारितोषिक प्राप्त कर सकती है या कर सकता है। मातृशक्ति एवं समस्त नव आगंतुक मेहमानों से करबद्ध अनुरोध है कि वे करतल ध्वनि से पुरस्कार प्राप्त कर रही छात्राओं का उत्साहवर्धन करावे। पारितोषिक के रूप में इन बालिकाओं को स्मृति चिन्ह विद्या मंदिर की ओर से प्रदान किया जा रहा है। साथ में ही पारितोषिक के रूप में राशि भी सहज राशि भी प्रदान की जा रही है। एक बार जोर से तालियां बजाई जाए इन बालिकाओं को संवर्धन करने के लिए। आपको सिर्फ तालियां बजानी है आज के दिन के लिए, बाकी इनको तो वर्ष पर्यंत मेहनत करनी पड़ी, तालियां बजानी पड़ी थी। इसलिए इनका हौसला बढ़ाएं और साथ साथ में हमारे बच्चों का भी हौसला बढ़ाएं ताकि देख करके मन से अपने भी होनहार जो पुत्र पुत्रियां हैं वो प्रेरणा ले सकें। इसी प्रकार से जिला मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले होनहार विद्यार्थी जिन्होंने कि जिले में पूरे जिले में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इनको पारितोषिक डीवाईएसपी श्रीमान देवाराम जी रेवदर आप मंच पर पधारें और इन छात्र छात्राओं को पारितोषिक प्रदान करावें। वर्ष 2015 में बंसीलाल पुत्र श्री भूपेंद्र कुमार जी कक्षा 10वीं में 94% अंक प्राप्त कर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। मंच पर आए। इसी प्रकार से 2015 में कुलदीप भारद्वाज पुत्र श्री जगदीश जी प्रसाद जी 93.17% जिले में 5वां स्थान। 2015 में अशोक कुमार पुत्र श्री बेलाराम जी 92.17% प्राप्त कर जिले में 13वां स्थान प्राप्त किया था। 2016 में बाबूलाल पुत्र श्री भूपेंद्र कुमार जी 92% अंक प्राप्त कर जिले में 15वां स्थान। इसी प्रकार से 2017 में अल्पेश कुमार पुत्र श्री चित्राराम जी 96% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक इस प्रकार से 2017 में मनीष कुमार पुत्र श्री देवाराम जी 93.33% अंक प्राप्त कर स्थान प्राप्त किया था जिले में। उपस्थित प्रतिभागी मंच पर आए और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। बोल दिए मनीष कुमार देवाराम जी।
जोरदार तालियां बजा करके पुरस्कार प्राप्त करते छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करेंगे। तालियों में कोई कंजूसाई नहीं। मातृशक्ति से करबद्ध अनुरोध है कि वे करतल ध्वनि से छात्रों का उत्साहवर्धन करावे। 2015 में बंसीलाल पुत्र श्री भूपेंद्र कुमार जी जिन्होंने की 94% प्राप्त कर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, और ठीक उसका सगा भाई 2016 में बाबूलाल पुत्र श्री भूपेंद्र कुमार जी ने भी 92% प्राप्त कर जिले में 15वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों ही होनहार विद्यार्थी थे। कुलदीप बोला नाम? हाँ। रोटियों जीमनी है जी कुछ बोलो राजेश्वर भगवान की, बोलो अर्बुदा मात की, गौ माता की, सर्वे संत महापुरुषों की। आज मंडार के अंदर श्री राजेश्वर विद्या मंदिर, उस माध्यमिक विद्या मंदिर के अंदर मातृ शक्ति सम्मेलन में विराजमान श्री राजेश्वर भगवान अन्नपूर्णा आंजनी माता धाम पीठाधीश्वर श्री 1008 साध्वी जी भगवती बाई माता जी, डीवाईएसपी साहब नाम देवाराम जी, एक्शन साहब हनुमाना राम जी, संगीता डॉक्टर, सरपंच साहिबान, जनप्रतिनिधि, पुलिस कर्मचारी, पत्रकार बंधुओं और समस्त इस कार्यक्रम के सहयोग करने वाले भामाशाहों, वापसी का आदेश है 5 मिनट का। सर्वप्रथम वापसी की तरफ से उनको धन्यवाद, उनको खूब खूब आभार, जिन्होंने राजेश्वर भगवान विद्या मंदिर की जिन्होंने नींव रखी, जो नींव के पत्थर बने, उनको पहली बार लाख लाख धन्यवाद। जिन्होंने दिमाग में ये सोचा कि अपने शिक्षा के प्रति मंडार में एक ऐसा विद्यालय, गुरु महाराज के नाम से ऐसा विद्यालय बने और उस विद्यालय के निमित्त हमारे बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े। सर्वप्रथम सज्जनों, शिक्षा हर स्कूल में मिलती है। आप कैसी भी डिग्री हर स्कूल में कर सकते हो, लेकिन जो ये नारी शक्ति सम्मेलन रखा है, इसका तात्पर्य यह है कि समाज में दिनों दिन संस्कारों की कमी हो रही है। शिक्षा तो बहुत मिलती है, अमेरिका जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो धर्म की मर्यादा है, जो नारी शक्ति का जो संस्कार है, जो आंजना समाज में पैदा होकर के संस्कारवान राजा राम जी बाप जी 4 पिंडी हो चुके हैं। शिक्षा के प्रति कई एक एक शब्द समाज के प्रति उन्होंने आग्रह किया। बाप जी फरमाए कि भाई महिलाएं कुर्सी पे, ये मैं गुरु महाराज को प्रार्थना करूं, गुरु महाराज ये नारी शक्ति सम्मेलन है, एक धर्म की मर्यादा के लिए आप का भी प्रवचन सही है कि जिन्होंने नींव की पत्थर रखी, उस चीज को सोचा, जो बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य है, वो आज ट्रैक्टर की टोली पे बैठे हैं। दुख की बात तो है बाप जी। दूसरे नंबर, जो ये तस्वीर या पूजा की हुई है, ये पूजा निशा बैठी है और अपन ऊपर बैठे हैं। कई संस्कारों की कमी जरूर है। सज्जनों, ज्यादा समय नहीं लेके मैं ये धर्म की मर्यादा, संस्कारवान बनने के लिए समाज में ऐसे आयोजन हो और उन्होंने अंदर संतों को
और बुद्धिजीवी को आमंत्रित करो, निवेदन करो, उनको बुलाओ और समाज में जिस जिस संस्कारों की कमी है उसकी पूर्ति करो। और मर्यादा आइंदा आप कोई भी कार्य में करो तो ये गुरु महाराज की पूजा ऊपर यहाँ होनी चाहिए, न कि अपने पैरों की जगह होनी चाहिए। इसका भी आप ख्याल रखना। पहली बार है, कोई बात नहीं। नारी नर की खान है, ये शक्ति स्वरूपा है। एक भाई ने पहले कहा था कि आपके अंदर कैसे कैसे चमत्कार, कैसी कैसी सिद्धियां आपके अंदर छिपी हुई है। नारी एक शक्ति का अवतार है। इसीलिए समाज ने, आपने एक मांग भी की कि हमारे यहाँ एक बालिका विद्यालय भी हो, बहुत जरूरी है। सज्जनों, हम तो ये चाह रहे हैं कि हर तहसील लेवल के ऊपर अपने एक बालिका शिक्षा का विद्यालय बनना चाहिए, हर तहसील लेवल के ऊपर। ये आशा करते, ये अपने बीड़ा उठाया है। बाबूजी के वहां 500 कन्या अध्ययन कर रही है, 500 कन्या 10वीं तक है, आने वाले समय में 12वीं होगी। श्री राजेश्वर भगवान आंजनी माता गुरुकुल 500 कन्या पढ़ रही है। उनके अंदर जो समाज के अंदर बालिका का मन पढ़ने के लिए बहुत लाभान्वित हो रहा है, लेकिन जिसकी घर की परिस्थिति कमजोर है और वो उस कन्या को नहीं पढ़ा सकता है, उसका भी बाप जी ने इंतजाम किया। हमारे स्कूल में ऐसी बालिका पढ़ रही है 2-4 कि उनके माता पिता हाथ जोड़ के निवेदन किया कि बाप जी, ये कन्या तो पढ़ने के लिए इतनी उत्सुक है कि मैं तो कलेक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियरिंग बनूंगी, और ये रात दिन रो रही है, लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं है। बापसी से आदेश लिया, बापसी ने हुक्म दिया, वो कन्याएं जब तक नौकरी पे नहीं चढ़ेगी तब तक आश्रम ने, ये समाज उनका खर्चा देके उनको पढ़ा रहे हैं। इसलिए समय आ चुका है सज्जनों कि अपने समाज के अंदर दिनों दिन संस्कारों की कमी, यही कारण है कि शिक्षा तो मिलती है लेकिन संस्कार नहीं मिलते। इसीलिए ज्यादा समय नहीं लेके मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हर साल आप ऐसा एक आयोजन रखो, उसमें समाज का आयोजन है, ये एक सिर्फ समाज का आयोजन है। समाज के आयोजन के हिसाब से बाप जी का कहना है कि भाई अपने बुजुर्ग लोग जिन्होंने पहला सोचा था कि अपने भी ये शिक्षा का कुछ बने, वो आज वहां बैठे। दुख तो आपको होता है कि नहीं होता है? आपको भी महसूस होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है को नहीं? जरंज पर में मुँह आयोजन पेंटो वाला कियो तो मैंने कि बाप जी डोकरे कियो कि बाप जी हमें, मैं तो ठीक, मैं कि नहीं, आपको धन्यवाद है जिन्होंने विद्यालय बनाने का सोचा, जिन्होंने ये भूमि ली। वे पत्थर के नहीं हुए, अगर पत्थर मजबूत है तो उसके ऊपर अपन चंद्रलोक तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आपके पत्र मजबूत है, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोल शोक माप राजेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत शिरोमणि पद्माराम जी महाराज। हम क्षमा प्रार्थी है अपनी भूल के लिए। मैं आपको विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से आश्वस्त करता हूं कि आपके निर्देशों एवं शिक्षाओं का अक्षरश पालन होगा। पुनः पुनः कोटिश धन्यवाद। स्तुत है आप सभी के समक्ष परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय विद्यालय के प्रतिवेदन के साथ। आज मातृशक्ति सम्मेलन के शुभ अवसर पर पावन सानिध्य प्रदात्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आदरणीय साध्वी श्री भगवती बाई अंजनी माता धाम चैंडा, अध्यक्ष महोदय श्रीमान देवाराम जी पुलिस उप अधीक्षक रेवदर, विशिष्ट अतिथि श्रीमान हनुमानाराम जी एक्शन रेवदर, श्रीमती शिल्पा चौधरी पंचायत समिति सदस्य रेवदर, डॉक्टर संगीता चौधरी, श्रीमती वीणा देवी सरपंच सोलडा, श्रीमती उमी देवी सरपंच गुंदवाड़ा, श्रीमती गीता देवी सरपंच जैतावाड़ा, समस्त मातृशक्ति विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य, अध्यापक वृंद एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस पवित्र आयोजन में विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी की
विद्यालय परिवार के आग्रह को आपने स्वीकार, अतिथियों ने सबने हमारा आग्रह स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आप इस आयोजन में पधारे और पद्माराम जी बाबसी के विशेष आग्रह पर साध्वी श्री भगवती बाई ने भी आग्रह स्वीकार किया और इतना समय यहाँ पर इस मातृशक्ति के बीच में बैठ करके हमारा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसलिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सभी महिमामयी एवं गौरवपूर्ण उपस्थिति विद्यालय के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। श्री राजेश्वर विद्या मंदिर की स्थापना 2006 में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 कृष्णाराम जी महाराज गादी शिकारपुरा के मार्गदर्शन में शुभारंभ हुआ। यह विद्यालय 60 छात्र छात्राओं से प्रारंभ होकर आज लगभग 1200 विद्यार्थियों की संख्या के साथ में गतिमान है। विद्यालय की स्थापना पूर्व प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई, जो आगे चल करके वर्ष 2008-9 में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 11-12 में माध्यमिक एवं वर्ष 17-18 में उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में कर्मोन्नत हुआ। विद्यालय ने प्रतिवर्ष जिला स्तरीय मेरिट में अपना स्थान सुनिश्चित किया। अब तक कुल 8 विद्यार्थी